मित्रों, ब्राह्मण पुत्र ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तब उसके माता पिता विवाह की सोचने लगे। लेकिन एक दिन ब्राह्मण हरि स्वामी की भेंट एक अति सुंदर नवयुवती से हुई जिसका नाम लावणमती था। दोनों एक दूसरे को देखा तो देखते ही प्रेम करने लगे और जल्द ही दोनों विवाह के सूत्र में बंध गए। एक दिन की बात है, जब पति पत्नी दोनों छत पर सो रहे थे तब एक गंधर्व राजकुमार अपने उड़न खटोले पर लावणमती को ले उड़ा। अपनी पत्नी के वियोग में हरि स्वामी भिक्षा मांगने लगा। एक दिन भिक्षा के लिए एक के सामने पहुंचा तो उस घर की गृहिणी ने उसे भिक्षा में खीर दी। उस खीर को लेकर ब्राह्मण एक नदी के किनारे पहुंचा और खीर वाला पात्र पेड़ के नीचे रख दिया। उस पेड़ पर एक भयानक सर्प रहता था। वह आया और खीर को जहरीला बनाकर चला गया। जैसे ही ब्राह्मण ने खीर खाई वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उस गृहिणी को उसके पति ने घर से निकाल दिया। अब देखना यह है कि गृहिणी, उसका पति या फिर सर्प, इसमें पापी कौन हुआ। जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बेताल को उन्हें अपने बस में कर पीठ पर लादकर विक्रम साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए। इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में अकेले चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय भी कट जाएगा और यह राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब न दिया तो तुम्हारे सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। देवी स्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ देवगढ़ नामक नगर में रहता था। उसका पुत्र हरि स्वामी जवान हो चुका था। एक दिन हरि स्वामी की भेंट उसी नगर में रहने वाली एक अति सुंदर नवयुवती से हुई। उसे देखकर हरि स्वामी उस पर मुग्ध हो गया। जब हरि स्वामी से न रहा गया तो वह उस सुंदरी के पास आया और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? पहले तो वह युवती घबरा गई, फिर उस युवक को देखकर संभलती हुई बोली, मेरा नाम लावणमती है और मैं सेठ दीनानाथ की पुत्री हूँ। लावणमती बहुत ही सुंदर नाम है। मैं हरि स्वामी हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने इससे लावणमती शर्माकर मुस्कुरा दी और वहाँ से भाग गई। इसके बाद वे दोनों अक्सर मिलने लगे। एक दिन दोनों बाग में घूम रहे थे कि अचानक तेज हवाओं के साथ बादल गिराए और बारिश शुरू हो गई। तभी हवा के झोंके ने लावणमती के आंचल को गिरा दिया। हरि स्वामी ने लावणमती की बाह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। फिर वे कुछ देर बाद प्रेमालाप करने लगे। जब बारिश रुक गई तो लावणमती हरि स्वामी की ओर ही देख रही थी। हरि स्वामी ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा, लावणमती, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दोनों ही दोषी हैं। तुम चिंता न करो, मैं आज ही अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। हम लोग जल्द ही विवाह कर लेंगे। इसके बाद अपने अपने घर के चले गए। घर जाकर हरि स्वामी ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने निराश होकर इस स्वर में कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तू लावणमती से प्रेम करता है, लेकिन तुम दोनों का विवाह होना संभव नहीं है। क्यों माँ? बेटा, लावणमती के पिता ठाकुर हैं। वे इस विवाह के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। माँ, मैं लावणमती के बिना रह नहीं सकता। ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। हरि स्वामी से जरा भी इंतजार न किया गया। वह उसी समय लावणमती के पिता ठाकुर दीनानाथ से मिलने के लिए उनके घर चला गया। वहाँ पहुंचकर उसके पिता से भेंट की। जब ठाकुर ने आने का कारण पूछा तो हरि स्वामी ने अपनी जेब में से एक पत्र निकालकर ठाकुर को थमा दिया। ठाकुर ने उस पत्र को पढ़ा। हरि स्वामी ने उस पत्र में लावणमती से प्रेम की सारी बातें स्पष्ट लिखकर
उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। यह पढ़कर ठाकुर को बहुत क्रोध आया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामी, हमें अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। वह भी हरि स्वामी से प्रेम करती है। अपनी पत्नी की बात मानकर ठाकुर दीनानाथ इस शादी के लिए राजी हो गया। परिवार के सदस्यों की स्वीकृति के बाद हरि स्वामी और लावणमती का विवाह हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। एक रात को हरि स्वामी और लावणमती अपने घर की छत पर सो रहे थे कि तभी उड़न खटोले में बैठकर एक राजकुमार उधर से गुजरा। उसकी दृष्टि लावणमती पर पड़ी। वह बेखबर सोई पड़ी थी। उसे देखकर उस राजकुमार ने उड़न खटोले को नीचे उतारा। उसने लावणमती को उठाकर अपने उड़न खटोले में रखा और वापस उड़ चला। कुछ देर बाद जब लावणमती की आंख खुली, स्वयं को एक अनजान व्यक्ति के साथ उड़न खटोले में देखा तो वह चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो और कौन हो तुम? उसकी इस चीख पुकार का उस राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, मैं गंधर्व राजकुमार हूँ और तुम्हें अपने राजमहल में ले जाकर अपनी रानी बनाऊंगा, लेकिन मैं विवाहित हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें क्या दे सकता है? मैं एक राजकुमार हूँ और मुझसे विवाह करते ही तुम महारानी बन जाओगी। उस राजकुमार ने कहा। लावणमती उसकी चुकनी चुपड़ी बातों में आ गई। सवेरे जब हरि स्वामी सोकर उठा तो अपनी पत्नी को सैया पर न पाकर चिंतित हुआ। उसने सोचा शायद वह पहले जागकर नीचे चली गई होगी। नीचे आकर जब उसने अपनी माँ से पूछा तो उसने भी उसके बारे में अनभिज्ञता जताई। तब उसने उसे चारों ओर बहुत तलाशा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो आखिर में थक हारकर हरि स्वामी ने अपनी पत्नी के वियोग के गम में वैराग्य धारण कर लिया। घर बार छोड़कर वह जंगलों में भटकने लगा और भिक्षा मांगकर अपनी गुजर बसर करने लगा। एक बार हरि स्वामी किसी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए पुकार रहा था। उसकी पुकार सुनकर गृहिणी बाहर आई। हरि स्वामी ने भिक्षा का पात्र उसके आगे कर दिया। गृहिणी हरि स्वामी को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर अंदर चली गई और कुछ ही देर बाद वापस आकर उसके पात्र में खीर डाल दी। हरि स्वामी भिक्षा लेकर चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसने उस खीर वाले पात्र को एक वृक्ष के नीचे रखा और नदी में स्नान करने चला गया। जहाँ पर वृक्ष के नीचे हरि स्वामी ने खीर रखी थी, वहाँ पर एक सर्प रहता था। वह सर्प अपने बिल से बाहर आया और खीर खाने लगा। थोड़ी सी खीर खाकर वह वापस अपने बिल में चला गया। सर्प के चखने की वजह से खीर जहरीली हो चुकी थी। हरि स्वामी जब स्नान करके वापस आया तो उसने खीर खाना शुरू कर दी। वह इस बात से बेखबर था कि उसकी खीर में सर्प का जहर मिला हुआ है। खीर खाने के बाद उसे इस बात का आभास हुआ कि खीर विषाक्त थी, तो वह तुरंत ही उस द्वार पर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे जहरीली खीर भिक्षा में दे दी? हरि स्वामी की आवाज़ सुनकर वह गृहिणी तुरंत ही बाहर आकर बोली, मैंने तो तुम्हें स्वच्छ खीर दी थी, मैं भला उसमें जहर क्यों मिलाने लगी? तुम स्वयं ही देख लो, मेरा सारा शरीर नीला पड़ चुका है, तुम्हारी खीर में जहर था। बात पूरी करे बिना ही हरि स्वामी गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तब तक उस गृहिणी का पति भी बाहर आ गया था और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। जब उस गृहिणी के पति ने देखा कि उसकी पत्नी द्वारा दी गई खीर को खाने से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, तो वह अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, तूने एक ब्राह्मण को उसकी खीर में जहर मिलाकर दे दिया, ऐसा क्यों किया? उसके पति ने उससे पूछा, स्वामी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। झूठी मक्कार, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, अब तू यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, निकल जा मेरे घर से। नहीं स्वामी, मुझे घर से न निकालें, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसके पति ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। विक्रम, मेरी कथा तो यहीं समाप्त हुई। अब तुम यह बताओ कि दरअसल में पाप किया किसने था? वातावरण में कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर विक्रम ने उत्तर दिया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देने वाला युवक ही वास्तव में पापी है। विक्रम ने कहा, तूने एकदम सत्य है, पर यह बता कैसे? बेताल, सर्प को हम पापी नहीं कह सकते,
क्योंकि वह तो विष युक्त होता ही है। हरि स्वामी भी इस बात से बेखबर था कि उसकी खीर में जहर मिल चुका है। उस गृहिणी ने हरि स्वामी को भिक्षा देकर अपना धर्म निभाया था, लेकिन उसके पति ने जो किया वह पाप था, क्योंकि उसने सत्य को जानने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चित ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।